स्टेट बिहार झारखंड के खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी प्रमुखता के साथ न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने खबर चलाई थी। 67वीं बीपीएससी पीटी का दूसरा रिजल्ट जारी किया गया उसके बाद, और अब लगातार जिस तरह से अपडेट आप भी दे रहे हैं और हम भी बता रहे हैं कि बीपीएससी जो संस्थान है उसकी बड़ी लापरवाही देखने को मिली। अचानक से जो बच्चे पहले फेल कर दिए गए थे, जो अभ्यर्थी पहले फेल कर दिए गए थे, उसमें से 15 और अभ्यर्थियों को पास किया गया है। और न जाने ये आंकड़ा आगे और बढ़ सकता है, क्योंकि फेल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनकी संख्या ज्यादा है और आपत्ति सभी को है। अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए सभी अभ्यर्थियों की ये मांग है कि जो 9 से 12 सवाल गलत बताए गए हैं उसकी दोबारा से जांच हो और जांच होने के बाद रिजल्ट दोबारा जारी किया जाए। अभ्यर्थियों में से 15 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो फेल होने के बाद फिर से पास कर दिए गए हैं। तो देख सकते हैं आप कि सिस्टम में कितना बड़ा लूज पॉइंट है। सिस्टम बिल्कुल ढीला है। सिस्टम में सीधे तौर पर सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि पहले जो अभ्यर्थी हैं एग्जाम देते हैं, एग्जाम देने के बाद बेसब्री से इंतजार रिजल्ट का किया जाता है। रिजल्ट आने के बाद पता चलता है कि ओएमआर शीट में धोखाधड़ी की गई है, घपलेबाजी हो गई है, जान पहचान के लोगों को पास कर दिया गया और जिसने मेहनत की उसको फेल कर दिया गया। और उसके बाद जब स्टूडेंट्स की ओर से संघर्ष किया जाता है इस पूरे मामले को लेकर, तब जाकर बीपीएससी की ओर से 15 और अभ्यर्थियों को पास कर दिया जाता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सोची समझी एक प्लानिंग है। पहले से ही प्लानिंग तैयार थी और अब इस प्लानिंग को अंजाम देने के बाद इसका सामना नहीं कर पा रहे हैं। और हमारे साथ छात्र नेता दिलीप जी जुड़ गए। दिलीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट बिहार झारखंड पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी दिलीप जी, देखिए बीपीएससी रिजल्ट को लेकर जो हंगामा स्टूडेंट्स की ओर से, अभ्यर्थियों की ओर से किया गया, अब उसका असर देखने को मिला है। 15 और स्टूडेंट्स हैं जिन्हें पास कर दिया गया है। नए रिजल्ट को लेकर कितने संतुष्ट हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये लाखों युवाओं के कटे पे जो है नमक छिड़कने का काम आयोग ने किया है। ये 15 रिजल्ट जो दिया गया है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बीपीएससी रिजल्ट में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे धांधली सेटिंग हुई है। इस चीज की ओर ये इशारा करता है। और जो आधार इन्होंने रिजल्ट का दिया है ना कि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अंतर है, इसके वजह से तो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में कोई अंतर नहीं है। अगर इंग्लिश का भी अगर हिंदी में अनुवाद करे तो वही चीज जो होता है जो हिंदी में लिखा हुआ है। और ऐसा रूल भी है कि अगर हिंदी और इंग्लिश में अगर कोई चीज में गड़बड़ी हो तो जो इंग्लिश में लिखा जाता है ना उसको माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई गड़बड़ी नहीं है। जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने रिजल्ट के साथ दिया है कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में अंतर है, लैंग्वेज में वैसा कुछ भी नहीं है। दोनों सेम चीज पूछा जा रहा है क्वेश्चन, और उसके आधार पर ये 15 रिजल्ट दिए हैं। तो 3 लाख कॉपी जो है, 3 लाख स्टूडेंट जो थे उनमें से 11,607 पीटी में पास हुए हैं। बाकी का 3 लाख में से जो बच्चे हैं उनका कॉपी उन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर इतना जल्दी चेक भी कर लिया और ये बता दिया कि 15 अभ्यर्थी उसमें से पास हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की जा रही है। और ऐसा लगता है जैसे ये लोग अपने से रिजल्ट तैयार क्यों है, कॉपी चेक करने से कोई मतलब ही नहीं इन लोग का है। बिल्कुल कहा जा सकता है दिलीप जी कि खाना पूर्ति की गई है, क्योंकि आप लोग लगातार हंगामा कर रहे थे, चेतावनी दी जा रही थी कि मंगलवार तक अगर इस मामले में जल्द सुनवाई नहीं हुई, कार्रवाई नहीं की गई तो जो अभ्यर्थी हैं वो और उग्र होंगे। तो कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए खाना पूर्ति की गई। लेकिन अब आगे क्या, आगे की रणनीति क्या रहने वाली है अब अभ्यर्थियों की, जो इन्हें पास नहीं किया गया लेकिन उम्मीद है कि उन्होंने पेपर अच्छे से दिया था, पास उन्हें होना चाहिए था, अब उन अभ्यर्थियों का क्या होगा? देखिए, हम लोगों की मांग यही है कि जो 9 क्वेश्चन का आंसर इन्होंने गलत दिया है, हाँ, उस क्वेश्चन का आंसर सुधार किया जाए और उतना कटअप हर कैटेगरी में कर्म करके अतिरिक्त रिजल्ट दिया जाए। और जब ये बोल रहे हैं कि हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, इनके तर्क के आधार पर हम पढ़े, जो कि गलत है तर्क, तो एक चौरी विद्रोह पूछा गया है जो कि किसी किताब में नहीं मिल रहा है। तो हम लोगों ने सोर्स भी दिया है बहुत सारा क्वेश्चन का, और भी जैसे दारुल इस्लाम से संबंधित क्वेश्चन है, विलियम बेंटिक से संबंधित है, तो हम लोगों ने बहुत सारा बुक का रेफरेंस भी दिया है। लेकिन अब बीपीएससी बताए कि उनके एक्सपर्ट जो टीम है उनका क्या सोर्स है, किस सोर्स के आधार पर वो आंसर बता रहे हैं, उनको भी तो सोर्स बताना चाहिए ना। और उनके पैनल में कौन कौन शिक्षक है, क्या वो शिक्षा माफिया है, कौन है, नहीं, ये बताना चाहिए। आखिर ये बताने में क्या आपत्ति है बीपीएससी को कि उनके उत्तर का सोर्स क्या है,
किस अच्छा किताब दिलीप को जी, सही यहाँ मान पर रहे एक हैं। बड़ा सवाल उठता है। देखिए, सवाल जो मेरे जहन में भी उठ रहा है वो आपके मन में भी शायद आया होगा एक बार को, जिस बीपीएससी आयोग ने साफ तौर पर किसी भी सवाल का जवाब देने से मीडिया के सामने ही इनकार कर दिया, क्या आपको उम्मीद है कि अब आगे वो एक बार फिर से आंसर शीट को चेक करेंगे और एक बार फिर से रिजल्ट जारी किया जा सकता है? क्योंकि उम्मीद तो मुझे नहीं लगती है जिस तरह से खानापूर्ति की जा रही है। देखिए, बार बार वही एक्सपर्ट टीम को बैठाया जा रहा है जो पहले से आंसर गलत दे रहे हैं, और वो उन्हीं को बार बार जिम्मेवारी, यानी दिल्ली से दूध की रखवाली की जा रही है। तो कैसे सुधार होगा? परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार को हम लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, और बार बार परीक्षा नियंत्रक ही जो है एक्सपर्ट टीम बैठा रहे हैं, तो अपने अनुसार आंसर सिद्ध कर रहे हैं। उनको इससे फैक्ट से कोई मतलब नहीं है, बस वो अपने अनुसार आंसर तय करवा रहे हैं ताकि वो अपने लोगों को अंदर जो करवा चुके हैं उनको बाहर न किया जाए, और जो योग्य अभ्यर्थी है उनको पीटी पास न होने दिया जाए। अच्छा दिलीप जी, यहाँ पे क्या आपको लगता है जो ये 15 लोग और पास किए गए हैं, ये भी जान पहचान के लोग ही होंगे और कहीं ना कहीं इन्हें भी इसीलिए पास किया गया? हो सकता है, ये जांच का विषय बनता है, ये जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए। लेकिन हमारी मांग अब नीतीश कुमार जी से है, जो मुख्यमंत्री है बिहार के, उनसे है कि मुख्यमंत्री जी खुद एक एक्सपर्ट टीम बनाए, शिक्षकों की टीम बनाए, और वो जो आंसर तय कर देंगे हम लोग उनको मान लेंगे। इतना हम नीतीश कुमार जी पे भरोसा कर रहे हैं। अगर वो कह देंगे, उनके टीम कह देंगे, जो एक्सपर्ट टीम बनाएंगे, जिस आंसर को बोल देंगे गलत है हम लोग मान लेंगे गलत है। लेकिन बीपीएससी द्वारा, परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार द्वारा बनाई गई टीम पे हमें भरोसा नहीं है। और ये स्पेशल टीम का तो बीपीएससी जो गठन है, किया गया था दिलीप जी, स्पेशल टीम का गठन किया गया था, क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा? ये परीक्षा नियंत्रक के द्वारा किया गया ना। अब ये बीपीएससी अब बीपीएससी नहीं ला गया है, अब एपीएससी हो गया है, अमरिंदर पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ये बिहार लोक सेवा आयोग नहीं है, ये अमरिंदर लोक सेवा आयोग हो गया है। इसका नाम अब बीपीएससी नहीं एपीएससी हो गया, अमरिंदर लोक सेवा आयोग। जो चीज अमरिंदर कुमार जी चाहते हैं वही होता है। तो अब ये नहीं चलेगा, अब इस चीज को बदलना पड़ेगा। और इसलिए मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहा हूँ, जो न्याय के साथ विकास की बात 2005 से कर रहे हैं, तो न्याय के साथ बहाली कीजिए नीतीश कुमार जी, और नीतीश कुमार जी खुद एक्सपर्ट टीम का गठन करे, जो जिन शिक्षकों को वो चाहे रखे, और वो जो आंसर देंगे हम लोग उनको मान लेंगे। अच्छा दिलीप जी, यहाँ पे एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी। सवाल मेरा ये है कि जहां 15 लोगों को फिर से पास करने के साथ ही एक रिजल्ट जारी किया गया, उसके साथ ही जानकारी ये भी निकलकर सामने आई कि दिसंबर के अंतिम हफ्ते में मेन एग्जाम होगा। तो जब जो बच्चे अभी या फिर जो अभ्यर्थी जो अभी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट जिनका ठीक नहीं आया, जिन्हें फेल कर दिया गया, या जो बीपीएससी एग्जाम में पास नहीं हो पाए हैं, मेन की तैयारी करने की उम्मीद थी लेकिन इसी एग्जाम में फेल कर दिया गया, अब क्या आगे फिर? क्योंकि दिसंबर का महीना ज्यादा दूर है नहीं। मेंस का शेड्यूल भी जो जारी किया गया है, तो पहले क्या होता था, मेंस परीक्षा में हिंदी जो क्वालिफाइंग है वो पहले रहता था, और उसके बाद जीएस पेपर 1 एक दिन, फिर जीएस पेपर 2 दूसरे दिन। लेकिन इस बार क्या किया गया है, हिंदी को बीच में रखा गया, और जीएस पेपर जो थोड़ा हार्ड होता है उसको पहले रखा गया। दोनों पेपर एक ही दिन रखा गया, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग। तो ये इशारा करता है कि जो मेरिट से भी इसमें पास किए हैं पीटी, उनको हतोत्साहित करना है, और जिन लोगों से इन लोगों ने पैसा लिया होगा उनको आराम से मेंस पास करवाने का ये प्लानिंग है। ये सोची समझी साजिश है, और ये 67वीं बीपीएससी का जो है मेंस लेना, इंटरव्यू लेना, पीटी परीक्षा का कोई मतलब नहीं रह गया। इसमें सीटों की बोली लग चुकी है, और अरबों रुपया का इसमें खेल हुआ। जो पेपर लीक हुआ 8 मई को, तो उससे ये पता चलता है कि अरबों रुपए का खेल हुआ, और बीपीएससी ऑफिस के अंदर के कई लोग इसमें शामिल है। लेकिन आज तक बीपीएससी ऑफिस के अंदर कोई जांच ही नहीं किया गया, जबकि जांच में ये पता चला था जो बाहर के लोग पकड़े गए थे, कई अधिकारी पकड़े गए, उन्होंने ये खुलासा किया कि ओएमआर सीट बाहर ले जाकर हम लोग लगवाए थे, मेंस की कॉपी बीपीएससी ऑफिस से बाहर ले जाकर लिखवाई गई। इसके बावजूद भी बीपीएससी ऑफिस के अंदर के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पे कोई कार्रवाई नहीं। आखिर बीपीएससी ऑफिस के अंदर से कॉपी बाहर गई तो कोई ना कोई अधिकारी या कर्मचारी तो उसके लिए दोषी होगा। बगैर रूम खोले क्या होगा, ओएमआर सीट क्या, मेंस की कॉपी क्या उड़ के हवा में उड़ के चला गया क्या?